सो हाय हेलो हाउ आर यू दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आज की इस वंडरफुल और स्पेशल जूम मीटिंग में। दोस्तों आज का दिन संडे है और आज स्पेशल जूम होता है मिस्टर वरिंदर सर का। और आप सभी जानते हैं कुछ टेक्निकल चीजें होती है, कुछ और भी चीजें होती है जो आज तक हमें वीक में नहीं चीजें पता चली, वो सारी अपडेट आज हमें इस जूम पर मिलने वाला है। सो दोस्तों फटाफट जितने भी लोग हैं अपने ग्रुप में किसी को कॉल करना है, जो भी है आप जल्दी से जल्दी लोगों को इनवाइट करें एंड देन हमें आज के जूम सेशन को दोस्तों स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज का सेशन अल्टीमेट होने वाला है। तो चलिए मैं कुछ चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप जबरदस्त क्लैपिंग करिए। और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मैं बात करूं कि बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसा होगा, जुनून हो दिल में ओरिजिन के लिए तो दोस्तों हताश कैसा होगा, संडे जूम मीटिंग के इस पैनल का मिजाज कैसा होगा, तो बिन ताली के हमें ये एहसास कैसा होगा। तो जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे आज के सेशन के लिए दोस्तों। देन मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर वरिंदर सर को एंड देन आज सीखेंगे दोस्तों बहुत सारी चीजें और बहुत सारी अपडेट हमें आज मिलने वाली है। और जो भी नए नए अपडेट हुए हैं उन सभी चीजों को हम फिर से अगेन देखेंगे। तो चलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर वरिंदर सर को। वेलकम है सर आपका। एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये जो ताली आप मेरे लिए बजवा रहे हैं ये तो आपके लिए होनी चाहिए। हम सभी के लिए सर। क्योंकि मेहनत तो आप बहुत करते हैं। मेहनत तो आप, मैंने आपको मिल के आया हूं ना मैं, और मिलने से पहले ही मिल गया था मैं। आपको याद होगा कि हम जब मैं गया था वहां पर, उससे पहले हमारा बहुत जबरदस्त प्यार हो गया था। उसका रीजन क्या था? ओरिजिन। क्योंकि आप भी रुचिन को बहुत प्यार करते हैं, आप दिल से प्यार करते हैं। आपको भी समझ आ गई थी और मेरे को भी समझ आ गई थी। इसीलिए तो हम इतना, है ना, इतना ज्यादा प्यार हमारे बीच में क्यों है। सब लोग ये जो प्यार से हैं लोग, ये हमारे दोस्त हैं, हमारा सब कुछ है, इनको भी सबको समझ आ चुकी है। तो ये जो सॉन्ग चल रहा था ये बहुत जबरदस्त सॉन्ग था। हम ज्यादा टेक्निकल नहीं करते, कुछ नहीं करते ना, हम इमोशनल नहीं करते, कुछ नहीं, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। लेकिन एक बच्चा भी मोटिवेट हो सकता है। उसका पापा, उसकी मम्मी उसको मोटिवेट नहीं करती, जन्म से ही मोटिवेट हो जाता है। क्योंकि ऊपर वाले ने सबको जन्म दिया है। 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं। एक भाई ऐसा होता है कि वो दान ही करता जाता है, एक भाई ऐसा होता है कि वो छीनता ही जाता है। एक परिवार में 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक सच्चा हो सकता है, एक झूठा हो सकता है। एक ही बाप से पैदा हुए लोग हो सकते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। लेकिन जिसको समझ आ गई सच की, वो जन्म से ही होती है, खून से होती है, ब्लड से होती है। ओ नेगेटिव ग्रुप जो होता है ना, ओ नेगेटिव बहुत रेट होता है। ओ पॉजिटिव होता है, वो किसी को खून दे भी सकता है, ले भी सकता है। बाकी सब बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, है ना, सब कुछ होते हैं। तो ओरिजिन को समझने के सर, मैं आपको ना सबसे पहले आपको सल्यूट करता हूँ। आपको सल्यूट है। अगर आप ना समझते ओरिजिन को तो मेरे को कैसे समझाती? ये बहुत बड़ी बात है। आपको ना समझाती तो मेरे को कैसे आती? नितिश सर को ना समझती तो कैसे समझ आती? उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर ओरिजिन, सबसे ऊपर ओरिजिन, सबसे ऊपर कुदरत, सबसे ऊपर कायनात। जो लोग आज भटक रहे हैं इधर उधर इधर उधर, उनको अभी पता नहीं चला कायनात क्या होता है। वो कायनात से टूट चुके हैं। ओरिजिन से ऊपर कायनात है, यूनिवर्स है, वो टूट चुके हैं। अभी उनको समझ आएगी लेकिन लेट हो जाएंगे। लेकिन ओरिजिन तो अपने काम करेगा। कायनात कभी रुकती नहीं किसी के लिए। सूरज चढ़ेगा, हम बोले कि कल आज बादल हो गए हैं, आज ये हो गया, लेकिन कल किसी को कुछ नहीं पता सूरज कब चढ़ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग छतरी लेके चलते हैं, बारिश कब हो जाएगी कुछ नहीं पता। मौसम की जानकारी आती है, आज बारिश होने वाली नहीं होती, मोबाइल पे डिपेंड होते हैं, लेकिन होती नहीं। लेकिन कई बार अचानक ठंड हो जाती है, पैर ठर ठरने लग जाते हैं। आजकल क्या है, पैर ठर जाते हैं, पैरों को ठंड लगती है। दोस्तों हम जो बात करते हैं ना, जो बात करते हैं, हम मोटिवेट नहीं करते, नहीं करना मोटिवेट। हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तो हम, हमारे अंदर बचपन में पैदा हो गया मोटिवेशन, हमारे ब्लड में मोटिवेशन है। जरूरत ही नहीं मोटिवेशन की, कोई जरूरत नहीं। क्यों करें मोटिवेशन? क्यों मोटिवेट करें किसी को? आप तो खुद मोटिवेट हो, खुद तो मोटिवेट हो यार। जरूरत ही नहीं किसी की मोटिवेशन नहीं।
टेक्निकल भी हम समझ लेंगे, मोटिवेट भी हो जाएंगे। हम खुद हैं, हम तो दूसरों को सिखाते हैं यार, हमको कौन सिखा सकता है। हम जानकारी लेते हैं, हमारे अंदर इतना जबरदस्त नॉलेज है क्योंकि ऊपर वाले ने ओरिजिन पैदा किया है और हम ऊपर वाले से जुड़े हैं। ओरिजिन बाद में आया है। मेरी सीधी बात है, मैं बिल्कुल, मेरी बात समझो, ओरिजिन बाद में आया है। हम पहले ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं, ऊपर वाले ने ओरिजिन को पैदा किया, तो हम ऊपर वाले से क्यों नहीं जुड़े सीधे। ओरिजिन के अंदर जो कमियां हैं, जो रेट नहीं बढ़ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हम क्यों ना हम सीधे ऊपर वाले से जुड़ जाएं। यही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों। अगर ओरिजिन को समझना है ना, ओरिजिन को अगर समझना है आपने, तो उसके लिए एक बहुत एग्जाम्पल है दुनिया में, बहुत एग्जाम्पल्स है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स है दुनिया में। क्योंकि ओरिजिन जो है ना, वो कायनात का पैदा किया हुआ फल है, कायनात का पैदा किया हुआ बीज है वो। मत समझो इसको। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बिटकॉइंस को मात दे देगा। मैं देखता हूँ रोज मार्केट में, ये बिटकॉइन को मात दे देगा। उसने, हम बिटकॉइन के अंदर हमने इतना पैसा कमाया था, इसके अंदर इतना कमा लेंगे, अभी रेट कम है हम खरीद लेंगे, रेट ज्यादा हो जाएगा तो बेच देंगे। नहीं दोस्तों, नहीं नहीं नहीं, गलती मत करना। क्योंकि कायनात ने पैदा किया ओरिजिन। अगर आपने इसको ना रेट बोलना, आपने खरीदने, ओरिजिन को खरीदने की कोशिश की ना, नहीं, खत्म हो जाएगी लाइफ आपकी। इसको खरीद नहीं सकते क्योंकि ये इसने, इसको पैदा पता किसने किया है? सच ने, सच्चाई ने पैदा किया ओरिजिन को। इसको किसी क्रिएटर ने पैदा नहीं किया, इसको कायनात ने पैदा किया, खुद उस कायनात ने। और इसको आप समझ सकते छोटी छोटी एग्जांपल के साथ। आपको याद है, आपको याद होगा, आप स्कूल से आते थे, आपकी मम्मी एक ना ऐसे कुछ सलाइयां, 2 सलाइयां होती थी ना, सलाइयां, स्टिक्स, यानी कि वो सिल्वर की 2 सलाइयां होती थी, उनको आपकी मम्मी ऐसे ऐसे बुनती थी ऊन के साथ। हमारे बीच में हमारी बहनें भी बैठी होंगी बहुत, 1-2 बहनें हमारी बैठेंगी, एक तो सविता नागवंशी हमारी बहन है, और भी बहुत बहनें होंगी। उनको पता है जब ना वो एक छोटा बच्चा पैदा कर होता है और होने वाला होता है, तो वो सलाइयां लेके तब बुनती थी। पहले ही उनको पहले पता चल जाता है, माँ को पहले पता चल जाता है, माँ ग्रेट थी है, माँ को पहले पता चल जाता है, वो उसके लिए पहले ही बुनना शुरू कर देती है माँ। तो जब हम बड़े हुए, मैं जब बड़ा हुआ तो मेरी मम्मी ना ऐसे कुछ बुनती थी। मैंने मम्मी को पूछा, क्या कर रहे हो आप, ये क्या है, क्या कर रहे हो? सारा दिन आप सलाइयां लेके बैठे रहते हो, क्या है ये? ऐसे लड़ाते रहते इन दोनों को। तो बोलती, आपको कुछ नहीं पता, ये ऐसा है ना। कभी पीठ के पीछे लगाती थी, कभी गर्दन पे, कभी सर पे, और साथ में खाना भी पकाना है, उन्होंने घर की सफाई भी करनी है, सब। तो मैं बोलता था, मैं दूध पीना है माँ, दूध पीना है, मेरे को रोटी खानी, मेरे को भूख लग गई है ना। साथ साथ में वो सब कुछ करती थी। लेकिन जिस दिन उनका वो चीज कंप्लीट हुई, जो बुन थी, मैंने कभी नहीं जान, क्योंकि मेरे को रट लगी रहती, मेरे को खाना है, मेरे को खेलने जाना है, डैडी है जगह मेरे को मारेंगे, बचा लेना मेरे को। लेकिन वो मेरी माँ ऐसे ना, वो बुनती रहती थी सलाइयां लेके। तो मेरे को क्या पता था मेरे को। मैंने कहा, क्या तुम करती रहती हो, बुनती रहती हो, ये क्या करती रहती हो? पहले छोटा सा ऐसे ना, वो एक पैड तब बना, वो ऊन होती थी, 2 सलाइयां होती थी। धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ा बड़ा हो गया। जब मैं खेल के आया बाहर से, मेरे को खेल ही करट लगी देती, क्योंकि मेरे को तो अपना ही काम होता था, मेरे को तो अपना लालच था खेलने का अपने दोस्तों के साथ। लेकिन मेरे को क्या पता मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे को जरूरत क्या थी माँ की, लेकिन वो बुन रही थी धीरे। हमारे पास यहाँ से कुछ नए पार्टिसिपेंट है, तो हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर। छोटा सा कुछ बेसिक बताएंगे आप, देन प्रेजेंटेशन करेंगे सर। जी, तो वो बुनते बुनते ऐसा सिस्टम बना दिया मेरी माँ ने, ओरिजिन ने, कि वो इतना बड़ा सिस्टम हो गया कि वो हमको जो वार्मनेस मिलने शुरू हो गया। जिस दिन टोपी बनी ना, मेरी माँ ने टोपी बना दी सब एक डाली, जिस दिन मेरा स्वेटर बन गया, तब मेरे को पता चला कि मेरी माँ क्या बना रही थी। तो आज जो लोग सवाल करते हैं,
कि होगा क्या, अनूपी क्या है, ए क्या है, एलजीनेस का कितना रेट पड़ेगा, तो उसको पता चल जाएगा जिस दिन उसका वार्मनेस आपको मिलेगी ना, उसकी गर्मी जिस दिन मिलेगी तब पता चलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ओरिजिन बहुत बड़ा काम कर रहा है। किसी को खत्म करने के लिए काम करता है ना, वो छोटा होता है, लेकिन जो किसी को बचाने के लिए काम करता है वो बहुत बड़ा होता है। वो ही ओरिजिन है, आपको बचाने के लिए आया है ओरिजिन। आपने बहुत धोखे खाए हैं दुनिया में ना, बहुत बड़े 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 लोगों ने काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, है ना। अलग अलग प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया था अपनी मेहनत का। तो दोस्तों ओरिजिन को हम समझते हैं और हम इनवाइट करते हैं सर को, विजय सर को। वो स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि ओरिजिन टेक्निकली क्या करना चाहता है, क्योंकि टेक्निकली लोगों को समझ नहीं आती। तो सर ने बहुत मेहनत की है, तो सर को मैं इनवाइट करता हूँ। इनसे मैंने सीखा हूँ, पहले दिन से इनसे सीखा हूँ। तो दोस्तों मैं इनवाइट कर रहा हूँ विजय सर को। वो शुरू करेंगे कि ओरिजिन करता क्या है, करना क्या चाहता है। सर आप अपने स्क्रीन शेयर करके आप शुरू कीजिए, क्योंकि मैं तो सर ओरिजिन हमारे लिए क्या बना रहा है, क्या बना रहा है ओरिजिन हमारे लिए। एक ऐसी दुनिया जिसमें हमारा फ्यूचर सेफ हो, सब कुछ सेफ हो, हम अपने पैसे के खुद मालिक हों, अपनी करेंसी के, हम अपनी जमीन के, हम गोल्ड के, हम अपने बच्चों के खुद मालिक हों। कल आपके बच्चे भी आपके नहीं रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम सब कुछ वही इतिहास द्वारा रचने जा रहा है। Web3 का सिस्टम बना ओरिजिन ने और ब्लॉकचेन के साथ उसको जोड़ दिया, क्योंकि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो एक सभ्यता बनने जा रही है जो आपका फ्यूचर तय करेगी। आपका फ्यूचर उसके हाथों में है, और वो जो आपका फ्यूचर खत्म करना चाहते हैं उनसे छीन के ओरिजिन ने आपका फ्यूचर सेव कर दिया दोस्तों। तो ये Web3 के ऊपर है। तो Web3 के अंदर कौन सी ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर हम आए हैं? पॉलीगॉन। हम फास्ट करेंगे थोड़ा सा। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम आए हैं। और नहीं आए हमने पहले भी ट्राई किया था। ठीक है, हमने ट्राई किया था, हमारा ट्रायल हो चुका है, वो सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए हम दोबारा आए। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो ऐसे लाए गए हैं, इसको कोई मात नहीं दे सकता। क्योंकि इसके पीछे हम क्यों हंस रहे हैं, हम क्यों खुश हैं? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है दुनिया में। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लाके आए। ठीक है, उनको ऑडिट भी हो चुका है, उनका ट्रेजरी का भी ऑडिट हो चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या दोस्तों? क्या होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? जब भी सर्दी आती है तो आपका शरीर कांपने लग जाता है, जब भी गर्मी आती है तो आपको पसीना आ जाता है। किसने लिखा है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल है दोस्तों कि ठंड की शुरू आपने कपड़े नहीं पहने, लेकिन आप शरीर जान जाता है कि अभी कांपना, वो वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है, तो गर्मी आ जाती है। जब आपका शरीर गर्मी आ जाती है, मौसम गर्मी का होता है, तो वो पसीना निकालता है, पसीने के साथ हवा चलती है और ठंडा हो जाता है। ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिन ने पैदा किए हैं, लिखे हैं सॉलिड लैंग्वेज में। तो वो आपको बचाने आए हैं। ठीक है, आप आए हो, आपको किसी ने बुलाया है, आपकी आईडी लग गई, ठीक है, आपने बोला कि ला दो, इधर लगा दो पैसा, तो किसी ने बोला टोकन ले, लेकिन आपको अभी कुछ नहीं पता। हो सकता है आपको आज कुछ नहीं पता, आप 10,000 से, आप 20,000 से, आप 1 लाख से, 10 लाख से आए हो। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी बहुत बड़ी दुकान होगी, आप लाखोंपति हो, करोड़पति हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आपको पता चलेगा कि आप किस सिस्टम के अंदर आ चुके हो, लकी हो आप, बहुत बड़े। ठीक है, तो इसका प्राइस हम कहां पर देख सकते हैं, इसके बारे में कहां पर जान सकते हैं? डेक्स स्क्रीनर पर, डेक्स टूल्स पर, aave.ai पर, कॉइन मार्केट कैप पर, गूगल में, आज हर जगह ओरिजिन को आप लिख सकते हो। ओरिजिन टॉप 30 में पहुंच चुका है दुनिया के अंदर। 20 लाख आपसे पहले आ चुके हैं दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर 20 लाख लोग, 20 लाख बहुत कम है।
क्योंकि दुनिया की आबादी 700 करोड़ की है, लेकिन 20 लाख लोग आ चुके हैं, 20 लाख लोगों को समझ आ चुकी है। वो आज 100%, अभी 20 लाख से 20 लाख के बाद क्या होगा, 40 लाख, 80 लाख, 160। अभी कंपाउंडिंग होगी, जैसे हमारे टोकन की कंपाउंडिंग होती है ना, टोकन बढ़ता है हमारा, ऐसी अब लोगों की कंपाउंडिंग में होने वाली है। पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। तो सर आएंगे विजिट पर? सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस ओरिजिन के बारे में? हाँ जी जी श्योर सर जी। दोस्तों आज जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि ओरिजिन एक वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट हो चुका है। आज अदर जितने भी छोटे मोटे पॉन्जी स्कीम्स प्रोजेक्ट हैं वो सभी ओरिजिन का एग्जांपल देते हैं। जैसे कि बिटकॉइन ने वो साबित करके दिखाया, तो लोग स्टार्टिंग में बिटकॉइन का एग्जांपल देते हैं और कुछ कुछ मैकेनिज्म, और मैं बात करूं व्हाइट पेपर की, कुछ कुछ एल्गोरिथम, कुछ जो चीजें हैं जो लॉन्ग लास्टिंग, जो लॉन्ग टर्म लेके जाती हैं किसी प्रोजेक्ट को, जैसे कि बिटकॉइन में जो एल्गोरिथम डाला गया है। क्योंकि बिटकॉइन का जो मैं बात करूं जो व्हाइट पेपर है दोस्तों, वो 9 पेज का है ना, 9 पेज का है। उसके 6वें पेज में आप देखोगे, 6वें और 7वें पेज में देखोगे तो कुछ कुछ एल्गोरिथम डाले गए हैं। तो उस एल्गोरिथम से मैच करता हुआ कुछ ओरिजिन में भी व्हाइट पेपर में वो सारी एल्गोरिथम है। मैं आपको मंडे के जूम में, मे भी हो सकता है कल के जूम में, मैं उन सभी चीजों को आपको दिखाऊंगा। और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट आज हमारे सामने आ चुका है जो कि अपने आप को साबित कर दिया है कि वो ओरिजिनल है। ठीक है, आज हर कोई उसके बारे में उसकी चर्चा कर रहा है और उसके जैसा खुद का प्रोजेक्ट बताने की कोशिश कर रहा है। सो ये 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ 130 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वरिंदर सर ने जैसे बताया एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है, जहां पर कंडीशन फुलफिलमेंट होने के बाद वो अपने आप एग्जीक्यूट होता है और हमारी चीजों को कंप्लीट कराता है। दोस्तों आने वाले समय में हर एक सेक्टर में आपको ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि ओरेकल वेबसाइट है, ओरेकल वेबसाइट नेचर में जितनी भी जो भी चीजें हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करेगा, देन वो देगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चीजें डिप्लॉय होगी। जैसे कहीं तेजी से बाढ़ वगैरह आ गया, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे बाढ़ आ गया है ना, कहीं ओले पड़ गए, व्यक्ति की जिस एरिया का फसल बर्बाद हो गया ना, तो वहां का ओरेकल वेबसाइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर करेगा, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस एरिया में लिस्टेड सभी के जमीन के एरिया के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट में वो पेमेंट डाल देगा विदाउट किसी एनी परमिशंस, किसी के परमिशन लिए बगैर। क्योंकि जो चीजें जेन्युइन है वो डिप्लॉय करने का उसके पास परमिशंस होगा। तो ये सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जो आने वाले समय में हर मैं बात करूं तो एक लॉयर की तरह काम करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हर एक सेक्टर में लॉयर की तरह काम करेगा। और अब बात करेंगे इसके आगे में, तो ये एक वेब3 प्रोजेक्ट है। और वेब3 प्रोजेक्ट की खासियत क्या होती है? वेब3 प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है दोस्तों जहां पर एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क काम करता है। ठीक है, आज हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस है, फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें, इसके साथ साथ और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सबके साथ दोस्तों वेब 2 पे चल रहे हैं। और वेब 2 क्या होता है? एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, जहां पर कभी जो भी उसको ओनर है जो चाहे तो उसको एनी टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को अप एंड डाउन कर सकता है। वही जो वेब3 होता है वो टोटली डिसेंट्रलाइज इंटरनेट सर्वर होता है, और डिसेंट्रलाइज पे चलने वाले प्रोजेक्ट को वेब3 पे चलने वाले प्रोजेक्ट को डेफी प्रोजेक्ट कहता है, जैसे कि आज ओरिजिन है दोस्तों। ठीक है, तो हमने कहा क्या एक डेफी प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ ये वेब3 पे रन करता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये ऑटोमेशन पे है। क्यों? क्योंकि इसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले गए हैं जो इस पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट कराता है। और बात करूं तो ये एक अप्रूव्ड टोकन है। मैं बात करूं दोस्तों तो इसे ऑडिट किया गया है, इसके थ्रू सर्टी के थ्रू ऑडिट किया गया है, और इसकी जो ट्रेजरी है उसे आर्मर लैब ने ऑडिट किया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जी वरिंदर सर आगे बताएंगे आप जी। अच्छा, इसमें अगर हमको समझ आ गई कि ओरिजिन है क्या, जब तक समझ नहीं आती लोग बात नहीं करते, वो डरते रहते हैं, उनको डर लगता रहता है कि हमने पहले भी काम किया था इस प्रोजेक्ट में, हमने ये किया था, हमने वो किया था। ठीक है, वो ठीक है, आपने किया था, मेहनत की थी, लेकिन आपको किसी ने ठग लिया, आपको किसी ने धोखा दे दिया, लेकिन उसका मतलब क्या, आपने समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया। आपको नॉलेज दी थी, आज आपको नॉलेज होगी, ठीक है, आपको समझ आ गई। तो अब आपको करना क्या है? जो आपने गाना सुना था ना, वो पंजाबी में था, उसमें क्या लिखा था? जब आपको समझ आ गई ना, दूसरों को बता करता जल्दी से जल्दी, अपने लिए नहीं,
सिर्फ अपने लालच के लिए नहीं, कोई नहीं बताता कोई भी किसी को। हम बताते हैं किसी को दूसरे का भला करने के लिए। हमको सबका भला करना है, सारी दुनिया को हमने भला करना है। इसलिए यही होता है रेफर सिस्टम। जो चीज हमको पता चल जाती है कि वहां पर सस्ता इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है, आपकी जान बच जाएगी, तो हम घर से भाग के वहां पर बताते हैं कि उठाओ माता को, उठाओ वहां पर लेके। हाँ, इस हॉस्पिटल मैंने देखा, बड़े बड़े हॉस्पिटल से लोग डिस्चार्ज लेते थे, उठाओ जहां से माता को। तो मैं रेफरल सिस्टम में एक्सप्लेन करता हूँ सर। जी। सो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। स्टेकिंग मैं बात करूँ तो क्रिप्टो में दो टाइप की स्टेकिंग होती है दोस्तों। एक होती है फ्लेक्सिबल, एक होती है फ्लेक्सिबल, एक नॉन फ्लेक्सिबल। दोस्तों बिटकॉइन जो था और पहले के जो 2016 के पहले के जितने भी क्रिप्टो थे दोस्तों, वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते थे, जहां पर माइनिंग मशीन होती थी, वहां पे माइनर होते थे, एक हेक्साडेसिमल कोड को हैश आता था, उसका नॉन्स क्रिएट करते थे, और जो पहले नॉन्स क्रिएट करता था वो उसका माइनर कहलाता था, और माइनर को कुछ रिवॉर्ड दिया जाता था, और हाल्विंग के तौर पे, हाल्विंग पैटर्न पे उसका जो रिवॉर्ड है वो हर 4 साल में कम होता जाता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब इथेरियम आया और इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया, देन जाकर के यहाँ पर पॉसिबल हुआ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी प्रोजेक्ट के साथ में डिप्लॉय करना। तो पीओएस सिस्टम है, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग है, जहां पर हम स्टेक करते हैं, देन माइनिंग वहां से स्टार्ट होती है। जैसे वहां पे माइनिंग नहीं होती, मिंटिंग होती है। वहां पर माइनर होता है, यहाँ पर वैलिडेटर होता है, वहां पर माइनिंग मशीन होती है, लेकिन यहाँ पर आपका एक मिनिमम सप्लाई से, करंट की सप्लाई से भी काम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों वहां पर क्या होता है, बहुत सारे मैं बात करूं तो उसकी स्पीड जो है, टीपीएस जो है वो कम होती है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड कम होती है। यहाँ पर जो टीपीएस स्पीड होती है वो ज्यादा होती है ना, इन कंपैरिजन टू द पीओडब्ल्यू। पीओएस की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा ये कौन से स्टेकिंग को फॉलो करता है, तो ये फ्लेक्सिबल स्टेकिंग को फॉलो करता है, जहां पर आप अपने अमाउंट्स को एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं, एनी टाइम अनस्टेक कर सकते हो। तो स्टेकिंग अनस्टेकिंग आपके हाथ में है। लोग पूछते हैं ना कि स्टेकिंग का मतलब, जब भी वो स्टेकिंग को कहीं सर्च करते हैं तो वहां दिखाता है लॉकिंग। तो दोस्तों लॉकिंग का मतलब ठीक है, हाँ लॉकिंग है, बट किस टाइप की लॉकिंग है, वो फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है। आप वहां पर डालिए, कहां पर दोस्तों, आप चैट जीपीटी में जैसे डालते हैं ना कि फ्लेक्सिबल स्टेकिंग क्या होता है। सो चलिए मैं बात करूंगा कि फ्लेक्सिबल स्टेकिंग के बारे में। तो आप चैट जीपीटी वगैरह में या फिर किसी भी आई टूल पे जाकर सर्च करेंगे कि फ्लेक्सिबल स्टेकिंग क्या होता है, तो आपको दिखेगा कि ऐसा स्टेकिंग कि जिसे आप एनी टाइम अनस्टेक्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आज हम फ्लेक्सिबल स्टेकिंग को ओरिजिन के इस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जहां पर हम कुछ भी टोकन को परचेज करते हैं, जो भी परचेज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम उस टोकन को परचेज करते हैं। देन परचेज करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, परचेज करने के बाद हम उसको अपने पास स्टेकिंग करते हैं। देन उस स्टेकिंग में 0.2 से 0.4% का हमें रिवॉर्ड मिलता है एवरी 8 आवर में। दोस्तों आज जब से स्टार्ट हुआ है सिस्टम, तब से लेकर अभी तक किसी प्रकार का ओरिजिन के इस कॉन्सेप्ट में किसी टाइप का इंसिडेंस हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो क्या मिला हमें क्या मिला दोस्तों, हमें जब कभी भी कुछ चीजें होती है तो पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे चीजें अपडेट होती है। पॉलीगन में क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि पॉलीगन के जो स्पेस है ना वो कम है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आज उस पर रन कर रहे हैं, आप देखेंगे तो 4000 5000 से ज्यादा प्रोजेक्ट आज पॉलीगन के ब्लॉकचेन पर रन कर रहे हैं। तो कुछ कुछ समय पे कुछ पुराने ब्लॉक्स को जो डीलिस्टेड हो जाते हैं सिस्टम से, उन्हें वो ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ता है बाय हार्ड फोर्क के थ्रू। हार्ड फोर्क एक अपडेटिंग मैकेनिज्म है पॉलीगन के ब्लॉकचेन का, जिससे वो सारी चीजें क्लियर होती है। इसके साथ साथ टीपीएस सिस्टम बढ़ता है, टीपीएस बढ़ता है। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसको बढ़ाई जाती है और धीरे धीरे करके एक एक प्रपोजल धीरे धीरे करके उस सिस्टम के साथ ऐड ऑन होते रहते हैं। सो ब्लॉकचेन में दोस्तों अपडेट नहीं होता, ब्लॉकचेन में हार्ड फोर्क होता है, और इसके साथ साथ एक एक प्रपोजल लॉन्च होते हैं। प्रपोजल क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी का एक पैटर्न होता है जो एक साथ नहीं लॉन्च कर सकते, वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे कंडीशन आती रहती है, जैसे जैसे चीजें आती रहती है, वैसे वैसे लॉन्च होता है। सो चलिए, जैसे सर ने दिखा है 0.2 से 0.4% का यहाँ पर हमें आरओआई मिलता है, जिसे बोलते हैं रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमें मिलता है एवरी 8 आवर में हमें यहाँ पर अचीव होता है। दोस्तों 8 घंटे में ही क्यों मिलता है, क्योंकि पॉलीगन का जो ब्लॉकचेन होता है और हर 8 घंटे में एक्सप्लोर होता है। तो जब जब एक्सप्लोर होता है तब तब वो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर क्या है कि
जब 8 घंटे टूटता है देन अगले 8 घंटे के जो बीच का पीरियड होता है दोस्तों वो कैलकुलेटिव पीरियड होते हैं या फिर उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब चीजें एग्जीक्यूट नहीं है, बस कंडीशन मतलब चीजें चल रही हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जांपल के तौर पर मैं सिंपल से एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप कभी हॉस्पिटल से, कहीं कोरोना के हॉस्पिटल से या फिर अदरवाइज कोई भी इंफेक्शन एरिया से आप आते हैं और आने के बाद 4 दिन बाद आप बीमार होते हैं, तो आप 4 दिन तो कहीं नहीं गए तो बीमारी कहां से आई? तो दोस्तों आपको उसी दिन बीमारी आपके अंदर एंट्री कर गया था, बट वो आपके इम्यून सिस्टम से फाइट कर रहा था। देन जब आपकी इम्यून सिस्टम डाउन हुई तो जाकर के वो अपने आप को डोमिनेंसी शो किया, है ना। तो देन वो जाकर अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो इसके पहले 4 दिन कहां था? वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, अपना काम कर रहा था। तो उसी तरीके से 8 घंटे से लेकर 8 घंटे में एक्सप्लोर होता है, बट उस 8 घंटे के बीच में पीरियड में जो होता है वो कैलकुलेटिव पीरियड में, वहां वो उन चीजों को कैलकुलेट करता है, आपके टोकन्स को, कि आपने कितना परचेज किया है, कितना स्टैकिंग पे है, कितना अनस्टैकिंग पे है, कितना आपने नोड मेंटेन किया है ना, कितना आपने रेफर किया है। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करता है। आपके नीचे कितनी टीम है, कितना बड़ा अमाउंट है, वो सारी चीजों को कैलकुलेट करता है। देन 8 घंटे बाद जैसे ही उसका वो ब्लॉक एक्सप्लोर होता है, उसमें सारे जो डेटा होते हैं वो सभी के वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों आज बात करते हैं, चलिए हमने देखा कि हमारा जो भी टोकन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब किसी ने 1000 टोकन परचेस किया तो उसके अमाउंट का 0.2% मिलेगा, और किसी ने 10 टोकन परचेस किया तो उसके अमाउंट का उसको 0.2 से 0.4% का रिवॉर्ड उसे मिलता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, इसका ऑटो कंपाउंडिंग जबरदस्त है। चलिए हम बात करते हैं ऑटो कंपाउंडिंग कैसे होगा, कितना कितना टोकन मिलता है। तो चलिए सर आप यहां पर ओपन करेंगे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे। दोस्तों लोग आज पैनिक कर रहे हैं कि कैसे प्रॉफिट बुक करें डाउन ट्रेंड में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ये कॉन्सेप्ट ही अलग है दोस्तों। इसमें प्रॉफिट बुकिंग कैसे किया जाता है उसको आज हम सीखेंगे। यहाँ पर किस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 100 टोकन परचेज किया। जी सर आप कैलकुलेटर खोलेंगे स्टैकिंग का। जी ओके। सो जैसे अगर हम यहाँ पर 100 टोकन परचेज करते हैं, ठीक है, 100 टोकन हम परचेज करते हैं और देखते हैं यहाँ पर 100 टोकन परचेज करने के बाद क्या होता है दोस्तों। 100 टोकन परचेज करने के बाद वो एक मंथ में 119 टोकन पॉइंट मतलब नियर अबाउट 119 टोकन या 20 टोकन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहां से मिला दोस्तों? ये पीओएस सिस्टम मतलब प्रूफ ऑफ स्टैकिंग के थ्रू ये हमारे वॉलेट में मिला, क्योंकि स्टेक हमने किया है तो उसका रिटर्न जो है वो हमें मिलेगा, न कि उस अदर किसी पर्सन को मिलेगा। दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 1BFC, उसकी ये मैकेनिज्म है कि जिस एड्रेस से उसमें जाएगा उसी एड्रेस पे वो देगा वापस। बीच में से किसी भी टाइप से कोई इसे मैं बात करूं तो रेंसिडेट नहीं कर सकता, किसी भी टाइप से कोई इस पे हैकिंग करके बीच में से फंड निकाल नहीं सकता, है ना। ये सिक्योरिटी है सिस्टम की। इसके साथ साथ और मैं बात करूं दोस्तों तो एक टोकन 100 टोकन आपका 19 दिन में सॉरी 100 दिनों में 19 टोकन में कन्वर्ट हो जाता है 119। तो आपका 19 प्रॉफिट है। क्या है? 19 प्रॉफिट है। 19 आपको बेचना है किसी भी रेट में। ये चीजें डिपेंड करती है। इस टाइप से हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए हम 119 को फिर से अगेन रखते हैं कैलकुलेटर पे। सर 119 को रखिए आप वहां पे, ठीक है। 119 को रखते हैं दोस्तों। तो दूसरे महीने में 142 टोकन मिला। हमारा कैपिटल क्या था? हमारा कैपिटल 100 ऑफ टोकन है हमारा दोस्तों। यहाँ पर किसी टाइप का डॉलर कोई रुपए पैसे नहीं है। हमारा जो कैपिटल है क्या है? वो 100 टोकन है, ठीक है। अब 100 के बदले हमें क्या मिला? 142 टोकन मिला। वो जो 42 टोकन आपको मिला ना 42 प्लस दोस्तों, वो क्या है? वो आपका प्रॉफिट है। उसे आपको बुक करना है किसी भी रेट में। अगर $10 का रेट रहेगा तो $10 से, क्योंकि ये बिजनेस टाइप का दोस्तों, ये एक टाइप का बिजनेस है ना। तो बिजनेस में क्या होता है? अप एंड डाउन होते हैं। अगर आपको एक मैं बात करूं कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा, एक परफेक्ट अमाउंट फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा, तो दोस्तों आप वहां उस अमाउंट पे ज्यादा दिन तक आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये है क्या? ये इसका मैकेनिज्म है जो आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका देता है। क्योंकि दोस्तों इसकी जो वोलेटिलिटी है वो 0.09 है। इतनी कम वोलेटिलिटी रेट जो इसके रेट को धीरे 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 करके डाउन और धीरे धीरे करके ही अप ले जाता है ना। एलपी बाउंड और ट्रेजरी बाउंड के जो मैकेनिज्म लगे हुए हैं जो उसके रेट को ऊपर और नीचे जाने से रोकते हैं। सर यहीं पे रुकेंगे आप? तो चलिए बात करते हैं दोस्तों
तो जब ये लॉन्च हुआ था, लोग बोलते हैं ना, जब ये लॉन्च हुआ था अचानक से $84 कैसे चले गया। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि उस समय एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। अगर एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता तो शायद वो रेट नहीं जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कम्युनिटी ज्यादा आ चुकी है, 20 लाख प्लस की कम्युनिटी हो चुकी है। और यहाँ पर क्या है, 20 लाख की कम्युनिटी हो चुकी है। और मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर क्या है, क्या हर कोई प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग का तरीका यही है दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया ना, सॉरी, एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड जो मैकेनिज्म दिसंबर में लॉन्च हुआ, देन उसके बाद उसने इसके प्राइस को अचानक से ऊपर जाना दिया ना, अचानक से डिक्लाइन मोड में किया, ठीक है। अभी तो नया प्रपोजल आया था जहां पर उसने उस अमाउंट को कुछ यूज करने की बातें की, देन उसके बाद दोस्तों हमें कुछ थोड़ा सा रेट में फ्लक्चुएशन दिखा। बट आप विश्वास रखिए दोस्तों, आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि जहां पर हमारे जो ट्रेजरी फंड को इन्वेस्ट किया गया है बीटीसी, सोलाना, इथेरियम में, वहां से जबरदस्त प्रॉफिट मिलने वाली है और वो हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो चलिए, जैसे हमने बताया प्रॉफिट बुकिंग, तो सर यहां पर लिखेंगे 142, आप यहां लिखिए 142, 142, एंटर द अमाउंट में। तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों 142, जैसे हम 142 लिखते हैं तो 2 महीने का यह मेरा प्रॉफिट है। हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा फिर से अगेन कैपिटल हो जाता है। तो अभी तक हमारा 100 ही कैपिटल था, तो हम 142 को अगेन 1 महीने बाद दोस्तों 70 टोकन देख रहे हैं। अगर आप सोचिए, अगर आप 3 महीने बाद अपने प्रॉफिट को विड्रॉल करते हैं, तो अगर आज के रेट से हम देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर नियर अबाउट 40 to 50,000 के बीच में यह लाई कर रहा है। तो नियर अबाउट तो आपका कैपिटल 70 to 80% निकल जा रहा है। तो हमें इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करना है। हमको कभी आप ओवरऑल कैलकुलेशंस करके ये नहीं सोचना कि अरे हमारा तो 50,000 था, अभी थोड़ा सा $1 कम हो गया, प्रॉफिट होने के बाद भी हमारा अमाउंट उतना ही है। नहीं, आपका जो अमाउंट है, आपका जो कैपिटल है वो डॉलर नहीं है, जो कैपिटल है वो आपका एलजीएनएस है। इसको दिमाग में रखिएगा दोस्तों। इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, वो ट्रेंड ये है, वो तरीका ये है कि आपने जो टोकन परचेज किया वो आपका कैपिटल है, ठीक है। कुछ समय के बाद जब वो ग्रोथ करके प्रॉफिट ग्रोथ हो जा रहा है उसमें, तो वो आपका प्रॉफिट है। जो भी रेट हो उसे आप सेल करके आप बेच सके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म में उसको प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जबरदस्त तरीके से उसमें से अर्निंग उठाते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों इसमें प्रॉफिट करने का, ठीक है। अगर बात करें, जी सर। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे सर ने बताया कि 142 को रखो, तो पहले हम रखते थे 150। पहले यहाँ पर 150 हम रखते थे, तब एक टोकन बनता था रोज का। अब 152 रख रहे हैं, तब भी हमारा 170 टोकन महीने का हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे 28 टोकन तो हो रहे हैं 142 रख के। लेकिन दोस्तों आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप में से कभी न कभी किसी ने कंस्ट्रक्शन तो करवाई होगी, घर बनाया होगा, दुकान बनवाई होगी, या कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना, घर बनाते हैं, जब भी पैसे आते हैं, कुछ भी आता है। तो वहां पर 3 टाइप के लोग आते हैं लेबर में। लेबर की 3 टाइप क्वालिटी होती है। जैसे ओरिजिन के अंदर इन्वेस्टर होता है, एक होता है पैसा निकालने वाला, एक होता है दुखी, है ना। तो ऐसे ही एक हम कंस्ट्रक्शन से जोड़ के देखें, तो जब भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, घर बनाते हैं, तो 3 टाइप की लेबर वहां पर आती है। तो सच्ची बोल रहा हूं, वहां पर 3 टाइप की लेबर, जब ना कई लोग होते हैं लेबर करने वाले, वो रोज का रोज पैसा लेते हैं। ये मैंने जो मैं बोलता हूं ना, वो पूरी बात करके बोलता हूं सर के साथ, कि हम टेक्निकल नहीं करना, हमको करना है पूरा डीपली जाके काम करना है। क्योंकि जो हम रियल लाइफ में करते हैं वो ही बोलेंगे हम। वहां पर क्या लोग, कई लोग कहते हैं, लेबर होती है, वो बोलते हैं मेरे को सर जी पैसा दे दो, आज का दे दो सर, रोज का दे दो, मेरे को क्या करना है, अरे मेरे को वाइफ को लेके जाना है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे को कपड़े खरीदने हैं, क्या करना है, ठीक है ले लो। एक बंदा रोज लेके जाता है, एक लेबर ऐसी होती है उसको रोज आदत होती है, रोज खड़ा हो जाता है शाम को आके, सर जी पैसा दे दो। दूसरा एक ऐसा होता है, वो बोलता है कि उसको बोलता है, ठेकेदार बोलता है, हमारे पास हमारे इस जूम के अंदर ठेकेदार भी बैठे होंगे, पता है सबको होता है सबको। वो बोलते हैं कि तेरे को चाहिए, वो बोलता नहीं मेरा जमा कर लो, मेरा जमा कर लो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा जमा कर लो सर, जमा कर लो। बड़ा खुश
उसके चेहरे पे चमक होती है, उसके कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, बॉडी पूरी फिट होती है उसकी। वो बोलता है नहीं मेरा जमा कर लो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को रोज नहीं चाहिए, मैं जब मांगूंगा तब देना। ठीक है, वो बोलता ठीक है जब तुम मांगेगा दे दूंगा, कोई बात नहीं। एक और होता है, वो क्या करता है, वो एडवांस ही ले लेता है, पहले दिन रोना शुरू कर देता है कि सर काम तब जो शुरू करूंगा, मेरे को पहले ना 10,000 रुपया दे दो, मेरे सर पे कर्जा, पहले 10,000 दे दो काम, है ना सर? तो ऐसी ये रियलिटी है। यस राइट, जो आपने बताया वो रियलिटी है सर। ये ओरिजिन के अंदर भी यही है। बहुत से लोग है ना, जब आते हैं ओरिजिन के अंदर तो पहले बोलते मेरे को मिलेगा क्या, पहले ये बता दो। एक बंदा होता है वो बोला मेरे को रोज चाहिए, एक सा आता है शूरवीर, कैसा आता है, वो बोला कोई बात नहीं, मेरे को समझ आ गई है। मैं चलिए आगे बढ़ाते हैं, टाइम का भी ख्याल रखेंगे हम, हमारे साथ 700 प्लस पार्टिसिपेंट है। तो दोस्तों चलिए, हमने देखा यहाँ पर स्टेकिंग का देखा। अब चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ सर, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। आपको होस्ट है आपको। ओके, तो दोस्तों मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं भी अभी नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं। नया अपडेट आया हुआ है, बंद कर दी, मैंने बंद कर दिया, आप करो। ओके। सो दोस्तों यहाँ पर एक नया अपडेट आया हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम बात करना चाहते हैं, हमने देखा कि यहाँ पर स्टेकिंग है, 3 टाइप का इनकम है। पहला स्टेकिंग है, दूसरा है रेफरल सिस्टम और तीसरा है रैंक सिस्टम। दोस्तों जहां पर रेफरल सिस्टम क्या है, लोग बोलते हैं कि ये रेफर क्यों करता है अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो मैं बताना चाहूंगा क्योंकि दोस्तों ये एक इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहां पर ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इकोसिस्टम का क्रिएशंस कर रहा है। आप देखेंगे कि वहां पर क्या है, जैसे आज हर चीजें डिजिटलाइज होती जा रही है। दोस्तों आज जैसे कि आपने देखा कि पहले मेटल के सिक्के आए, देन प्लास्टिक मनी आए, देन पेपर मनी आया दोस्तों, देन उसके बाद फिर डिजिटल मनी हो गया, कार्ड्स यूपीआई हो गया, फोन पे वगैरह हो गया, देन आप जाकर के क्रिप्टो, देन दोस्तों सीबीडीसी, है ना, सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिजिटल करेंसी, जो आज बड़े बड़े जो थोड़े से डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है और अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें चीजें सीबीडीसी लॉन्च हो चुकी है। जैसे अमेरिका का USAT आ चुका है ना, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे करके दुनिया डिजिटली होती जा रही है, जहां पर आप फूड्स मंगाते हैं डिजिटली, है ना, आप ऑर्डर करते हैं डिजिटली, है ना, आप ट्रेवलिंग करते हैं मैप के थ्रू। इतने यहाँ तक कितने लोग हैं जो जिनको अभी आप रोड पे जाने के लिए बोल दोगे तो वो कुछ समय बाद भूल जाएंगे, लेकिन अभी जीपीएस, क्योंकि हमारा क्या हो गया है, हमारा माइंडसेट जीपीएस पे कनेक्टेड हो गया है, तो हम जीपीएस के थ्रू ही इधर उधर जाते हैं। सो उसी तरीके से दोस्तों ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जहां पर हम आने वाले समय में अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के साथ साथ चीजों को बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लोन लिया, किससे लिया, क्या लिया, हमको बस हमें पता होगा और हमारे ब्लॉकचेन को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होगी, चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट होगी आपके लिए। लोग देख सकते हैं कि लोन लिया गया, बट किसने लिया वो नहीं पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये जेडकेस टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। जेडकेस का मतलब होता है जीरो नॉलेज स्नैप, जो पॉलीगन का सबसे एडवांस वर्जन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो रेफरल सिस्टम में हमारा हेक्साडेसिमल कोड जाता है और उस हेक्साडेसिमल कोड से दूसरा जो कोड होता है वो अटैच होकर के वो एक हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। आने वाले समय जब एक डिजिटल फाइनेंशियल सिविलाइजेशंस बनेगी तो हमें उसका बेनिफिट्स मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और वहीं दोस्तों डाउ सिस्टम है। डाउ का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है और ऑटोनोमसली काम कर रही है। ठीक है, तो जैसी कंडीशन फुलफिलमेंट होती है तो अपने आप एग्जीक्यूट होता है और वो आपको अमाउंट देने स्टार्ट कर देता है। तो चलिए, तो आज दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट आज हमारे सामने आ चुका है जिसका बेनिफिट्स हम ले रहे हैं और हर कोई आज इसकी तरफ देख रहा है। वही दोस्तों मैं बात करूंगा, इसकी स्टेबल कॉइन ए की सप्लाई आ चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, थोड़ा सा अवेयर रहेगा, क्योंकि जो डॉलर वगैरह है दोस्तों, यूएसडीटी वगैरह है, उसकी जो बैकिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। तो हर कंट्री चाहेगी खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करना, जिसे सीबीडीसी बोलते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में हर कंट्री का खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च होगा, तो जिसमें स्टेबल कॉइन ए अहम भूमिका निभाएगा और डॉलर को डी डॉलराइज कर देगा और उभर करके सामने आएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में दोस्तों इसका बहुत जबरदस्त यूज केस है। और मैं बात करूं, इसमें गैलब्रिज है दोस्तों। गैलब्रिज का है एक क्रॉस चेन पेमेंट है, जिससे एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये सबसे जबरदस्त ASE 256 यूनिट्स का
सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, जिसका मतलब दोस्तों एडवांस स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन 256 क्या है, इसकी बाइट्स हैं, इतने छोटे बाइट्स होते हैं दोस्तों कि उसको उन कोड को 256 पार्ट में तोड़ देता है, और जिसे हैक करना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल होता है। ठीक है, इसे क्वांटम कंप्यूटर भी हैक नहीं कर सकता दोस्तों। अभी आप देखते हैं कभी ट्रांजेक्शन करते हैं और आप कभी कभी एक्सचेंज पे आपका फंड फंस जाता है। मनोज देवांगन जी हमारे साथ हैं, जिनका कुछ फंड वहां पे फंस गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कभी कभी ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसी समय उनका जो फंड है वो फंस जाता है, या फिर डिले होता है, या फिर ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा लगती है। दोस्तों अगर आप $1000 को आप कन्वर्ट करेंगे पॉलीगन में, तो आप नियर अबाउट 8 से 9-10 डॉलर आपका वहां पर डिडक्शन फीस के तौर पे कट जाता है। ठीक है, लेकिन वही आप गैलब्रिज इस्तेमाल करते हैं, ओरिजिन का गैलब्रिज इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखते हैं कि 0.3% का वहां पर केवल ट्रांजेक्शन फीस है। तो दुनिया किसको एक्सेप्ट करेगी? जिसमें गैस फीस कम होगा, जिसमें ट्रांजेक्शन फीस कम होगा, जिसमें स्लिपेज चार्ज कम होगा। तो दोस्तों जबरदस्त तौर पर गैलब्रिज दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा, और पूरी की पूरी दुनिया इसमें शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि इसका जो ट्रांजेक्शन फीस है वो सबसे कम है, 0.3%। और कभी भी आपका ट्रांजेक्शन अगर आप BP20 से पॉलीगन में चेंज कर रहे हैं, या फिर अगर आप BP20 से आप सोलाना में चेंज कर रहे हैं, तो किसी भी स्टेबल कॉइन को किसी भी ब्लॉकचेन के स्टेबल कॉइन में चेंज करेंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं यहां पर। तो गैलब्रिज कहां दोस्तों, गैलब्रिज के बारे में बात करेंगे। तो गैलब्रिज हमारे पास यहां रहा, तो अपर लेफ्ट 3 लाइन जो हमें दिख रहा है उसे हम यहां पर टच करते हैं। ये देखिए अपर लेफ्ट 3 लाइन को टच करते हैं, और ये रहा क्रॉस चेन एक्सचेंज सेकंड लाइन पे। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो एक पोर्टल खुलता है। वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो दोस्तों ये खुल गया। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। कौन से ब्लॉकचेन के साथ दोस्तों? पॉलीगन। चलिए हम अपने वॉलेट को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है। वेट, चलिए हमने अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लिया। तो जैसे दोस्तों वॉलेट को कनेक्ट करते हैं, अब हमें यहाँ पर ब्रिज बनाना है। हमें ऊपर वहां पर पोल के सामने एरो दिख रहा है, तो हम उस एरो को क्लिक करते हैं और देखते हैं हमको किस में चेंज करना है। दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से ब्लॉकचेन है? इथेरियम है, BNB स्मार्ट चेन है, पॉलीगन है और ट्रोन है। ठीक है, क्या और भी है? नहीं, ये 4 ब्लॉकचेन है। इन चारों ब्लॉकचेन के स्टेबल कॉइन को हम किसी भी स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें एक क्रॉस चेन पेमेंट करना है एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में। तो चलिए दोस्तों हम पॉलीगन में चुनते हैं, हम यहाँ पर BP20 चुनते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हर देखिए जितने भी ब्लॉकचेन है सब में USDC सेम है ना, ट्रोन को छोड़ करके बाकी इसमें भी USDC है, इसमें भी USDC है, इसमें भी USDC है। दोस्तों USDC क्या है? USDC हर ब्लॉकचेन का एक यूनिवर्सल स्टेबल कॉइन होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हमने यहाँ पर BP20 BNB स्मार्ट चेन दिखा, हमने यहाँ पर USDT को सेलेक्ट किया। तो हमें इसको किसमें कर चेंज करना है? हमें डायरेक्टली इसको पॉलीगन के डाई में चेंज करना है, क्योंकि LGNS को हमें उसी से बनाना है। तो हम यहाँ पर USDC को टच करते हैं। देन दोस्तों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अब नेटवर्क चुनेंगे पॉलीगन, देन हम यहाँ पर डाई चुनेंगे। तो आप देखिए हमारा ब्रिज बनकर के तैयार हो गया है, जहां पर ऊपर हमें USDT और नीचे हमें डाई दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास अमाउंट रहेगा XYZ 100 है, तो 100 हमने कर दिया। देन हम दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट करते हैं। तो आप तुरंत स्वैप न करिए, क्योंकि आप एक बार कनेक्ट करने के बाद आप पेयरिंग जरूर मिलाइए। देखिए पेयरिंग डिस्टर्ब हो गया, ऊपर USDT है BP20 का, नीचे BNB है। तो हमें फिर से अगेन यहाँ पर पॉलीगन, देन हमें USDT या फिर डाई करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए मुझे 100 का कितना मिल रहा है, 100 का दोस्तों हमें मिल रहा है यहाँ पर 99.49। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। तो आप सोचिए कितना कम, 0.6 में भी, या 0.5 या फिर 0. मैं बात करूं 0.51% ये हमें यहाँ से ले रहा है। तो इतना कम गैस फीस या इतना कम ट्रांजेक्शन फीस में ये हमें हमारा जो अमाउंट है उसको ट्रांजेक्ट करने दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आने वाले फ्यूचर में दुनिया इसी पे शिफ्ट होने वाली है और सब के सब इसी को यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में। मैं आज के जो अपडेट हुआ है, कुछ अपग्रेडेशन आया है, तो कोशिश किया कीजिए दोस्तों। हमें क्या करना है, हमें डिस्कवर यूज करना है, हमें होम पेज यूज करना है, हमें यूज करना है। तो हमें अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है, आप नॉट येट करके भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट करने से क्या होता है, जो चीजें
इसमें बिटगेट में ऐड ऑन होती रहती है, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और इंटरफेस बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी बहुत सारे इंटरनेट कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह ये सारी चीजें अब धीरे धीरे बिटगेट का हिस्सा, क्योंकि बिटगेट पे यूजर्स नहीं थे, लेकिन ओरिजिन की वजह से बहुत सारे बिटगेट पे यूजर्स आ गए। तो दोस्तों जब यूजर आते हैं ना तो फिर उनका यूज केस बढ़ता है। तो उन्होंने क्या किया, क्रिप्टो से बहुत सारे ऑनलाइन चीजें उन्होंने देना स्टार्ट किया है, तो उसी का अपडेट था। तो चलिए हम यहाँ पर अपना हम अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद हम बताते हैं आपको कहां से आप सेटिंग देख सकते हैं, कहां से आप अपने फिर से, अगर आपने अपडेट कर दिया तो आपका वहां पर लिंक शो नहीं करेगा कि आप वॉलेट में कैसे एंट्री करें, तो वहां पर कैसे आप करेंगे। तो चलिए हम एक बार ट्राई करके आपको दिखाते हैं। वेट अ मिनट। बिटगेट, बिटगेट वॉलेट। चलिए मैं अपने स्क्रीन को अगेन शेयर करता हूं। दोस्तों इसे सभी को जानना जरूरी है, जितने पार्टिसिपेंट हैं सब स्टे रहेंगे और इसे जरूर सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं कि मेरे वॉलेट में अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं इसको सोल्यूशन बताता हूं। तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर लिखिए बिटगेट वॉलेट। तो दोस्तों जैसे आप लिखते हैं तो आपको यहाँ पर आ जाएगा सामने, और यहाँ पर दिखाई देगा अपडेट, या फिर जब आप बिटगेट खोलते हैं तो वहां पर साफ साफ सामने ही अपडेट आ जाता है। ठीक है, तो आप अपडेट कर लीजिए इसको। एक चीज मैं आपको दोस्तों वार्न करना चाहूंगा कि जब कभी भी आप अपडेट करते हैं, ठीक है, तो उसके पहले आपके बिटगेट वॉलेट पे जितना भी वॉलेट होगा उसका 12 की रखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि फुल्ली रिफ्रेश का अपडेट आता है, तो जैसे ही आप करते हैं तो आप बिटगेट पूरा रिफ्रेश हो जाता है, आपका पूरा वॉलेट हट जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर आप 12 की नहीं है दोस्तों तो आपका फंड लॉस हो जाएगा, फंड से सारा का सारा फंड हवा में चले जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी अपडेट आए तो अपडेट करने से पहले आपके पास जितना भी वॉलेट है उसका 12 फ्रेज होना चाहिए, है ना, 12 की होना चाहिए, अदरवाइज आपका फंड लॉस हो जाएगा। चलिए तो हमने क्या किया, हमने इसको अपडेट कर दिया। देन दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं। चलिए ओपन करते हैं दोस्तों, इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। चलिए आप देखिए यहाँ पर इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। अब कैसे करना है हमें दोस्तों, हमारे पास हम यहाँ वॉलेट में आते हैं। वॉलेट में आने के बाद अब देखिए यहाँ पर मुझे शो कर रहा है मेरा नेटवर्क पॉलीगन शो कर रहा है। ओके, अब हम जाते हैं कहां पर दोस्तों, हम जाते हैं अपर राइट साइड में। देखिए अपर राइट साइड में यहाँ पर है, वेट अ मिनट, अपर राइट साइड में यहाँ पर है। और दोस्तों हमारे डिस्कवर कहाँ पे है, जो यहाँ पर डिस्कवर शो करता था वो कहाँ पे गया दोस्तों, वो यहाँ पे चले गया, यूनिवर्सल सर्च के फॉर्म में यहाँ पर है। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार थंब का साइन देकर बताएंगे आप। हाँ दोस्तों मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार थंब का साइन देकर बताएंगे आप। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स लॉट, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। चलिए अगेन हम बात करते हैं। तो हमारा डिस्कवर कहां शो करेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया डिस्कवर पहले नीचे हुआ करता था, अपडेट की वजह से इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, तो आज तक जब से सिस्टम ओरिजिन लॉन्च हुआ दोस्तों तब तक कभी भी उसने प्लान को चेंज नहीं किया, कभी भी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं चेंज किया, कभी भी उसने प्लान में कोई भी रद्दो बदल नहीं किया, क्योंकि जो भी चीज एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाता है तो वो डिप्लॉय ही होता है अपने टाइमली अकॉर्डिंग। ठीक है, जो चेंजेस आया वो कहाँ पे है, बिटगेट में आया, जो चेंजेस आया वो कहाँ है, पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे आया है। सो यहाँ पे जो हमारा होम था वो वही है, वॉलेट जाता वही है। यहाँ पे जो डिस्कवर था दोस्तों वो यहाँ से उठ करके कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा यूनिवर्सल सर्च पे। तो आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसके रेफरल आईडी को यहाँ पर पेस्ट करिए, देन पेस्ट करने के बाद विजिट लिंक आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास डिस्कवर नहीं तो मैं लॉगिन कैसे करूंगा, तो दोस्तों मैं यहीं पर क्लिक करूंगा यूनिवर्सल सर्च में, सबसे टॉप पे यूनिवर्सल सर्च में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे डोमेन दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, अदरवाइज दोस्तों मेरे पास डोमेन नहीं शो कर रहा है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा origin defi.io। ठीक है, ये चीजें एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या देखिए विजिट लिंक आ गया, अगर गलती से आप यहाँ पर एक स्पेलिंग भी भूल जाते हैं तो भी यहाँ पर विजिट लिंक शो करेगा।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ओरिजिन का साइट नहीं है, क्योंकि वहां पर origindefi.io के स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। और जैसे ही दोस्तों रॉन्ग होता है ना, ये तुरंत जाकर के, अगर हम विजिट लिंक करके अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो तुरंत जाकर के ये किसी थर्ड पार्टी डेवलपर के साथ जाकर के कनेक्ट हो जाता है, और हम वहां पर अपनी अप्रूवल दे देते हैं और वॉलेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो आपने आपने क्या किया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो वॉलेट है वो नॉन कस्टोडियन लेजिट वॉलेट है, और इसकी खासियत होती है, आप चैट जीपीटी पे सर्च करिए कि लेजिट वॉलेट क्या होता है। लेजिट वॉलेट वो होता है जहां पर आप अगर गलती नहीं करते तब तक आपका फंड लॉस नहीं होता। एक ऐसा वॉलेट है जिसकी सिक्योरिटी आप पर डिपेंड करती है। आपके वॉलेट को दोस्तों कोई टच नहीं कर सकता, इवन उसे क्वांटम कंप्यूटर भी टच नहीं कर सकता। हालांकि बिटकॉइन क्वांटम कंप्यूटर से सेफ नहीं है, लेकिन हमारा पीओएस सिस्टम का ये जो एलजीएनएस ओरिजिन है ना, जो हमारे डैप वॉलेट पे, वो सेफ है, क्योंकि इसकी जो बाइट्स है बहुत ही छोटी है ना। इसकी जो सिक्योरिटी सिस्टम जो बाइट्स है बहुत ही छोटी है, जिसे तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये लेजिट वॉलेट पे है, जब तक आप गलती नहीं करते, आप किसी को क्लिक नहीं करते, आप किसी को ऑथराइज नहीं करते, तब तक वो पर्सन आपके फंड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर विजिट लिंक आ गया, अगर मैं विजिट लिंक पे क्लिक करके वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूं तो डेफिनेटली मेरा फंड कभी ना कभी वहां से लॉस हो जाएगा। तो ये चीजें हमें गलती नहीं करना है, हमें प्रॉपर स्पेलिंग देखना है, क्योंकि आज सब लोग समझ चुके हैं कि ओरिजिन मतलब मनी, एलजीएनएस मतलब पैसा, टोकन मतलब पैसा। ठीक है, तो टोकन है तो आप एनी टाइम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, जहां दोस्तों राह होती है, जहां चाह होती है वही राह होती है ना, तो यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसका मिसयूज भी लोग कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ से एक और एन को उड़ा देते हैं दोस्तों। एन उड़ाने के बाद भी देखिए यहाँ पर origindefi.io, सोचिए यहाँ पर भी विजिट लिंक का ऑप्शन दे रहा है। आप सोचिए, मैंने एन लगा दिया, यहाँ से आई के बाद ओ हटा दिया, तो भी दोस्तों विजिट लिंक दे रहा है। पहले नहीं देता था, लेकिन अब दे रहा है, क्योंकि आज अब लोग समझ चुके हैं कि ओरिजिन क्या चीज है। अगर आपने गलती से कनेक्ट किया तो 1000-2000 जितना भी टोकन होगा लॉस हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, स्पेलिंग को प्रॉपर रखना है, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो क्या है, वो है ORIGIN ओरिजिन DEFI ठीक है। आप 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार मैच करिए, स्पेलिंग के साथ मैच करिए, या किसी से स्पेलिंग मंगा लीजिए कॉपी करके, देन पेस्ट करिए। ठीक है, origindefi.io, देन आप विजिट लिंक करिए दोस्तों। विजिट लिंक करने के बाद नेटवर्क रॉन्ग दिखेगा, देन आप यहां से रॉन्ग नेटवर्क पर टच करिए और यहां पर डिस्कनेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद कनेक्ट करिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कनेक्ट कर लेते हैं तो सारा चीज आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर दोबारा आपको ओपन करना है, दोबारा ओपन करना हो तो देन आप ऊपर यूनिवर्सल सर्च पे टच करेंगे, आपको origindefi.io का डोमेन आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दिख जाएगा। ठीक है, ये रहा आपको दिख जाएगा। आप कुछ मत करिए, बस इसे क्लिक करिए जैसे पहले करते थे डिस्कवर में जाकर, बस आप ओपन करिए, वो फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है दोस्तों। और कभी हमें एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे जाना है तो आप इसे टच करिए, देन टच करने के बाद आप वॉलेट को चुनिए, आपको कुछ भी वॉलेट करना है, जो भी वॉलेट लेना है आप वॉलेट को चुनिए, और वॉलेट को चुनने के बाद आप बैक जाने से पहले आप इसका चैन चुनिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो जो इसका ब्लॉकचेन है वो क्या है, ये क्या है, ये बीएनबी है। अभी मैं बैक करूंगा ना तो तुरंत यहाँ पर दिखेगा रॉन्ग नेटवर्क, है ना, रॉन्ग नेटवर्क तुरंत शो करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरे वॉलेट पे जाने से पहले इसे टच करके इसके नेटवर्क को चेंज करना है। देन मैं जैसे ही बैक करता हूं तो मेरा बिना बैक जाए मेरा एक वॉलेट से दूसरा वॉलेट ओपन हो जाता है। देखिए मेरा दूसरा वॉलेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके वेट, चलिए तो मैं फिर से अगेन यहाँ पर पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपना सेकेंड वॉलेट ओपन करता हूँ, बैक जाता हूँ मैं। चलिए, तो बैक जाने के बाद भी मेरा वॉलेट नहीं आया, तो इसका मतलब मुझे इसे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। देन मैं यहाँ टच करके नीचे डिस्कनेक्ट है, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ, देन अगेन दोस्तों मैं कनेक्ट वॉलेट करता हूँ। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, हम क्या ये चीज हमने देखी है यहाँ पर। अगर आपका यहाँ पर डाउ नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपका डाउ नहीं दिख रहा है, आपका स्पाइडर वेब रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, तो आप अपने लोगों से पूछिए क्या उनके आ रहा है, क्योंकि कभी कभी होता क्या कि पॉलीगन में कुछ कुछ मेंटेनेंस होता रहता है, तो वो चीजें आती तो रहती है, बट कहीं कहीं नेटवर्क की वजह से, एपीआई की वजह से वहां कहीं कहीं डेटा फैचिंग नहीं हो पाता, तो हमें यहाँ पर शो नहीं करता। तो अगर ऐसा है 2-4 लोग के साथ और हो रहा है तो आप वेट करिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, आप इसे टच करिए दोस्तों, वॉलेट को आप अपने ओपन करिए, देन आप नीचे होम, यहाँ पे लेफ्ट आपके राइट साइड में वॉलेट है और लेफ्ट साइड में होम है, होम को जाइए। देन उसके बाद दोस्तों टॉप पे आप देखिए यहाँ पर एक कैट का साइन बना हुआ है,
ऊपर में राइट साइड में आप वहां पे क्लिक करिए। वहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या कहाँ जाना है, आपको जाना है इसके सेटिंग में। सेटिंग कहाँ पर दिखेगा आपको, आपको सेटिंग दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। आप सेटिंग को क्लिक करिए। देन आपको कहाँ जाना है दोस्तों, आपको जाना है यहाँ पर, किसमें, नोड एंड नेटवर्क राउट्स में। आप यहाँ जाइए। देन उसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट करिए, क्या सेलेक्ट करेंगे, नोड सेटिंग। आप नोड सेटिंग को टच करिए। देन हम कौन से ब्लॉकचेन पे हैं, पॉलीगन, तो नीचे से थर्ड पे है पॉलीगन, पॉलीगन को टच करिए और देखिए कि कितना एमएस स्पीड आपका वॉलेट रन कर रहा है, कितने एमएस स्पीड से रन कर रहा है। तो अगर इसकी एमएस स्पीड दोस्तों कम होगी, है ना, एमएस स्पीड कम होगी तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आप कुछ भी बटन को दबाएंगे, स्टेक करेंगे, अनस्टेक करेंगे, टरबाइन करेंगे, तो वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगी, बार बार वही सेम सेम दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको एचटीटीपी सेट ये पॉलीगन स्लैश आरपीसी को करना है दोस्तों। आरपीसी का मतलब होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। हमारे वॉलेट को इंटरनेट से कनेक्ट कौन करेगा, सॉरी, हमारे वॉलेट को पॉलीगन के ब्लॉकचेन से कनेक्ट कौन करता है दोस्तों, आरपीसी करता है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, जो कि एमएस स्पीड में दिखता है। तो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एमएस स्पीड यहाँ पर आ जाती है। कभी कभी ये नहीं कि सबसे ज्यादा तो यहाँ पर भी है ना, लेकिन हमें ये फॉलो नहीं करना है। हमें क्या फॉलो करना है, हमें ये करना है पॉलीगन आरपीसी सेकंड नंबर वाला। तो आप अभी मेरा जो ये सिलेक्शन है वो इस पर है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे ये मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों तो आप देखेंगे ये जो टिक है वो यहाँ पे आ गया है। अब क्या होगा, अब मेरा जो वॉलेट है स्मूथली चल करेगा। अगर स्टेक एंड स्टेक का ऑप्शन नहीं शो कर रहा तो शो कर देगा। आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, देन इसे स्वाइप कर देना है, मिनिमाइज करके स्वाइप कर देना है, देन अगेन इसे ओपन करना है। जैसे आप अगेन ओपन करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो होता क्या है, जब कभी हम रन करते हैं, कभी हम ट्रेवल करते हैं तो देखते हैं हमारा जो फोन है वो 5G से 4G, 4G से 3G में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी 2G नेटवर्क शो करता है। तो क्यों, क्योंकि वो सीरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसे कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे भी आरपीसी एरर शो करता है। तो हमें एडवांस सेटिंग में जाकर के अपने इस नोड सेटिंग को चेंज कर लेना है, हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें नई नई जो अपडेट आई वो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और कभी कभी होता क्या है, कभी कभी यहाँ पर वॉलेट जो है वो शो करता है यूरोज में, तो उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम वॉलेट में हैं, देन हम यहाँ पर होम पे आते हैं। कभी कभी अभी मेरे पास जहाँ डॉलर दिख रहा है तो कभी कभी यहाँ पे यूरो शो करता है। तो आप क्या करेंगे, यहीं पर ऊपर जहाँ पर होम के जस्ट ऊपर आप देखेंगे राइट साइड में जहाँ पर मेरा 9:11 शो कर रहा है उसे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगा सेटिंग, ऊपर राइट कॉर्नर में जहाँ पर फोन की बैटरी शो करती है, सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग को टच करेंगे। देन आप यहाँ पे प्रेफरेंस में आते हैं, प्रेफरेंस, तो आप प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद आप यहाँ पर करेंसी टच करेंगे। जैसे आप करेंसी को टच करते हैं तो इतने सारी करेंसी शो कर देते हैं दोस्तों। इसमें से आपको क्या चुनना है, आपको चुनना है यूएसडी। कभी कभी होता क्या है कि किसमें चले जाता है, ये यूरोज वगैरह में चले जाता है। तो यूरोज में जाने के बाद जब हम बैक करेंगे तो हमें डॉलर की जगह कुछ ऐसा साइन देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहां की दोस्तों करेंसी वैल्यू अलग है। तो हमें इसको कैसे चेंज करना है फिर से मैं अगेन बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ से होम पे जाएंगे, देन उसके बाद सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा एक कैट का साइन, आपके वॉलेट में अलग अलग चीजें दिखेंगी। तो यहाँ जाइए, देन दोस्तों आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है, फिर यहाँ जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, आपको जाना है सेटिंग में, ठीक है। ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग को क्लिक करेंगे। सेटिंग को क्लिक करने के बाद आप जाएंगे कहाँ पर, आप जाएंगे यहाँ पर प्रेफरेंस में। देखिए आप जाएंगे कहां पर, प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड पे करेंसी है। करेंसी पे जाकर दोस्तों आप किसी भी करेंसी में कर सकते हैं, आईएनआर कर सकते हैं। आप कोशिश करिए यूएसडी करिए, सबसे फर्स्ट वाला यूएसडी करिए, वो बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप अपने अमाउंट को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर अपने अमाउंट को यहाँ पर पूरी तरीके से हाइड कर सकते हैं। कैसे हाइड करेंगे, जहां पर आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, सबसे टॉप पे देखिए 6,808 डॉलर दिख रहा है, तो उसी को आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा आपका जो वॉलेट है वो हाइड हो जाता है। कभी कभी टोकन दिखता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या है, कभी कभी आप देखेंगे टोकन नहीं दिखता है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप वेट अ मिनट, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 एरो है। कभी कभी हम कुछ कुछ करते रहते हैं तो यहाँ पर 3 एरो है, और यहाँ पर अगर हम टच कर देते हैं और टच करने के बाद कई सारे लोगों दोस्तों मेरे पास प्रॉब्लम आता है, तो उनका सबका मैं एक साथ सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो गलती से आप भी यहाँ पर हाइड एसेट करते हैं, जिसका
$0.1 से कम है वो हाइड हो जाते हैं। इसके साथ साथ हाई रिस्क टोकन, दोस्तों हाई रिस्क टोकन भी हाइड कर देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या शो करेगा, केवल और केवल आपको SLGNS डाई ये सारी चीजें शो करेगी। जिसकी वैल्यू 0.1 से कम है वो हाइड हो गया, और जिसमें हाई रिस्क शो करता है वो भी हाइड हो गया। तो आप देखेंगे, तो आप सर्च करेंगे, आप बार बार सर्च करेंगे LGNS, तो वहां पर शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर बस 3 लाइन पे टच करना है, देन आपको यहाँ से इसे ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ कर देते हैं तो अगेन इन दोनों को ऑफ करते हैं तो अगेन आपका यहाँ पर सारा का सारा जो टोकन है वो दिख जाएगा आपको। तो आई होप ये सारी चीजें दोस्तों आपको समझ में आई होगी और आज आपको बेनिफिट्स मिला होगा आज के सेशन का। तो संडे कुछ हम अलग चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं और ट्राई करेंगे दोस्तों इसके व्हाइट पेपर को, कुछ और चीजें व्हाइट पेपर में जो कुछ चीजें स्टडी के माध्यम से मिली है, तो बहुत जबरदस्त इसकी मैकेनिज्म है दोस्तों, जो मैं आपको नेक्स्ट ट्राई करूंगा। कल के जूम सेशन में आप जितने भी पार्टिसिपेंट है मेंटेन रहेंगे, तो देन मैं ट्राई करूंगा कि कल के सेशन में इसके व्हाइट पेपर को बताने के लिए कि व्हाइट पेपर में इसके क्या क्या लिखा हुआ है, कितने लॉन्ग टर्म तक ये प्रोजेक्ट हमें ले जा सकता है, और आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चीजें लेकर के ये आ रहा है। तो आज का सेशन कैसा लगा आप अपनी अपनी रिएक्शन यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों।